ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे बोटेनिकल यूनिवर्स में, एक ऐसे अद्भुत बोटेनिकल यूनिवर्स में जहां हर पौधा, हर फूल और हर पेड़ अपने जीवन की कहानी कहता है। दोस्तों, सवाल यह नहीं कि पौधे हमें क्या देते हैं, सवाल यह है कि क्या हम उनके रहस्य सुनने के लिए ठहरते हैं, क्या हम उनकी कहानियों को समझते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन, जिसे हम शिवपुर बोटेनिकल गार्डन भी कहते हैं। ये सिर्फ एक गार्डन नहीं, बल्कि पौधों और प्रकृति का ऐसा खजाना है जिसमें वैज्ञानिक रहस्य, इतिहास और अद्भुत कहानियां छुपी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन 12 दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के साथ। सुनिए एक अद्भुत बाग की कहानी। साल था 1787। ब्रिटिश अफसर कर्नल रॉबर्ट काइड ने गंगा किनारे हावड़ा की जमीन पर बीज बोया, पर यह कोई साधारण बीज नहीं था। यह था एक सपने का बीज, एक ऐसे बाग का सपना जहां दुनिया भर के दुर्लभ पौधे मिले, पनपे और इंसान उनसे सीख ले। इस बाग का नाम पड़ा आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान। शुरुआत में इसका मकसद था व्यापारिक महत्व के पौधों को पहचानना, खासकर मसाले। यहां से पौधों को इकट्ठा करके इंग्लैंड के क्यू गार्डन भेजा जाता था। लेकिन वक्त के साथ यह जगह सिर्फ एक बाग नहीं रही, बल्कि एक जीवित पुस्तकालय बन गई, जहां हर पत्ता, हर बेल, हर पेड़ एक कहानी कहता है। आज यह बाग है भारत की वैज्ञानिक धरोहर, जहां न केवल पौधों का संरक्षण होता है, बल्कि नए शोध और एजुकेशन की गूंज भी सुनाई देती है। अगर आप कभी हावड़ा जाएं और इस बाग में कदम रखें, तो समझिए आप सिर्फ पेड़ों को नहीं देख रहे, बल्कि सदियों के विज्ञान और प्रकृति का संगम देख रहे हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस वो वैज्ञानिक जिन्होंने यह साबित कर दिया कि पौधे भी जीवित होते हैं, वे दर्द महसूस करते हैं और बाहरी असर पर प्रतिक्रिया देते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में उनकी खोजों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा को नया सम्मान दिलाया। इसीलिए हावड़ा का यह विशाल वनस्पति उद्यान उनके नाम से सुशोभित है। ये केवल पौधों का बाग नहीं, बल्कि एक जीवित स्मारक है, बोस की बुद्धिमत्ता, उनकी खोजों और उनकी विरासत का प्रतीक। फैक्ट 1। महान बरगद का जंगल इस गार्डन का सबसे बड़ा रहस्य है ग्रेट बैनियन ट्री। ये कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि पूरे 3.5 एकड़ में फैला हुआ है। इसे देखकर लगता है जैसे पूरा जंगल खड़ा हो गया हो। इसकी 3 से 100 से ज्यादा हवाई जड़ें जमीन में उतर चुकी हैं। वैज्ञानिक इसे अर्थ्स लार्जेस्ट ट्री कैनोपी कहते हैं। बीएसआई ने रिसर्च में पाया कि यह पेड़ 250 साल से भी पुराना है। लोग इसे जीवित जंगल कहते हैं क्योंकि यह खुद ही एक इकोसिस्टम है। फैक्ट 2। 250 साल की इतिहास यात्रा। यह गार्डन 1787 में कर्नल रॉबर्ट किड ने शुरू किया था। पहले इसका मकसद था विदेशी पौधों का अध्ययन करना। आज यहाँ 12,000 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां मौजूद हैं। बीएसआई इसे अपने प्रमुख रिसर्च सेंटर की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ दुनिया भर से आए वैज्ञानिक अध्ययन करने आते हैं। पौधों का डीएनए से लेकर औषधीय गुणों तक रिसर्च होती है। इसे जीवित पौधों की लाइब्रेरी कहा जाता है। फैक्ट 3। वाटर लिली का रहस्य। यहाँ मौजूद अमेजोनियन वाटर लिली सच में हैरान कर देती है। इसके पत्ते इतने बड़े होते हैं कि एक बच्चा उस पर बैठ सकता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह अपने चारों तरफ का तापमान बदल सकती है। फूल खिलते वक्त यह हल्की गर्मी पैदा करता है। बीएसआई ने इसे नेचर्स हीटर कहा है। यह फूल सिर्फ 2 दिन तक ही जीवित रहता है। पहले दिन सफेद और दूसरे दिन गुलाबी हो जाता है। फैक्ट 4। पौधों का हवाई सफर। यहाँ के रिसर्च में साबित हुआ कि पौधों की कई बीज हवा के सहारे दुनिया घूम आते हैं। गार्डन के वैज्ञानिकों ने बीजों की उड़ान और जर्मिनेशन पर अध्ययन किया। कुछ बीज हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। बीएसआई ने इसे बोटेनिकल माइग्रेशन नाम दिया। इस गार्डन में अलग अलग महाद्वीपों के पौधे भी मौजूद हैं। यह पौधों की ग्लोबल यात्रा का जिंदा सबूत है। यही वजह से कि इसे इंटरनेशनल बोटेनिक हब कहा जाता है। फैक्ट 5। कैंसर से लड़ने वाले पौधे। यहाँ कई ऐसे औषधीय पौधे हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। बीएसआई के वैज्ञानिकों ने इनमें एंटी कैंसर कंपाउंड्स खोजे हैं। इन पौधों पर आधुनिक रिसर्च चल रही है। कुछ पौधे तो कीमोथेरेपी जैसी दवाइयों का विकल्प बन सकते हैं। गार्डन में कैथारैंथस रोजेस नामक पौधा सबसे प्रसिद्ध है। इसके बनी दवाइयां दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं। इसे लाइफ सेविंग प्लांट भी कहा जाता है। फैक्ट 6। रहस्यमयी कैक्टस गार्डन। यहाँ एक पूरा सेक्शन सिर्फ कैक्टस को समर्पित है। बीएसआई ने इसे डेजर्ट इन द गार्डन कहा है। दुनिया के रेगिस्तानों से लाए गए कैक्टस यहाँ पनपते हैं। कई कैक्टस रात में खिलते हैं और सुबह तक मुरझा जाते हैं। इन पर शोध से पता चला कि यह पानी को सालों तक स्टोर कर सकते हैं। यह डेजर्ट सर्वाइवल का बेहतरीन उदाहरण है। लोग इसे गार्डन्स हिडन डेजर्ट कहते हैं।
फैक्ट 7, रहस्यमयी बांस गार्डन में दुनिया की दुर्लभ बांस प्रजातियां हैं। बीएसआई ने पाया कि कुछ बांस एक दिन में 1 मीटर तक बढ़ सकता है। इसकी हॉलो स्ट्रक्चर से पानी और हवा का प्रवाह आसान होता है। यह बांस पर्यावरण के लिए कार्बन सिंक का काम करता है। भारत में सस्टेनेबल हाउसिंग रिसर्च में इसका इस्तेमाल होता है। यह भविष्य की ग्रीन बिल्डिंग मटेरियल है। इसे मिरेकल ग्रास कहा जाता है। फैक्ट 8, सीड बैंक का खजाना। यहाँ एक सीड बैंक भी मौजूद है। बीएसआई वैज्ञानिक दुनिया भर के बीज यहाँ सुरक्षित रखते हैं। ये बीज भविष्य की पीढ़ियों के लिए खजाना है। यहाँ रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज भी संरक्षित की जाती है। सीड बैंक को पौधों की टाइम मशीन कहा जाता है। वैज्ञानिक इसे जीन कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जलवायु परिवर्तन से लड़ने का बड़ा हथियार है। फैक्ट 9, पौधों की भाषा। रिसर्च में यह साबित हुआ कि पौधे एक दूसरे से सिग्नल भेज सकते हैं। गार्डन में इस पर कई प्रयोग किए गए हैं। कुछ पौधे खतरे का एहसास होने पर केमिकल्स छोड़ते हैं। ये केमिकल्स दूसरे पौधों को सावधान कर देते हैं। बीएसआई ने इसे प्लांट कम्युनिकेशन सिस्टम कहा। यह खोज भविष्य की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बदल सकती है। पौधे चुपचाप बातें करते हैं, बस हम सुन नहीं पाते। फैक्ट 10, बॉटनिकल गार्डन का गुप्त जल नेटवर्क। इस गार्डन के नीचे एक अनोखा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। यहाँ कई झीलें और नहरें पौधों को पानी पहुंचाती हैं। बीएसआई ने इसे एक नेचुरल इरिगेशन सिस्टम कहा। इसके से ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट्स पर रिसर्च होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह 18वीं सदी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। यह सिस्टम आज भी काम करता है। इसी वजह से गार्डन हमेशा हरा भरा रहता है। फैक्ट 11, क्या आपने कभी ऐसे पेड़ की कहानी सुनी है जो खुद में एक पूरा जंगल हो? यह है उस बाग का सबसे मशहूर वासी, महान वटवृक्ष। 250 साल से भी ज्यादा पुराना यह वटवृक्ष दुनिया का सबसे चौड़ा पेड़ माना जाता है। इसकी छत्र छाया फैली है पूरे 467 एकड़ जमीन पर। हजारों लटकती हुई जटाएं जमीन को छूकर मजबूत तनों में बदल चुकी हैं। दूर से देखने पर यह किसी पेड़ जैसा नहीं लगता, बल्कि एक छोटे से जंगल जैसा दिखता है। यह सिर्फ प्रकृति का करिश्मा नहीं, बल्कि धैर्य, सहन शक्ति और भव्यता का जीवित प्रतीक है। सदियों से खड़ा यह वटवृक्ष हमें सिखाता है कि असली ताकत गहराई और जड़ों से मिलती है। फैक्ट 12, अद्भुत जैव विविधता। पौधों के अनोखे खजाने की सैर सोचिए। आप 276 एकड़ में फैले एक ऐसे बाग में घूम रहे हैं जहां करीब 12,000 से भी अधिक पौधे आपका स्वागत कर रहे हों। हर कदम पर एक नई प्रजाति, हर मोड़ पर प्रकृति का नया रंग। यही है आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान का जादू। यहाँ की खासियत है इसके अलग अलग हिस्से, जहां हर कोना मानो अपनी एक अलग दुनिया समेटे बैठा है। पाम कलेक्शन। यहाँ आपको पाम की 100 से भी ज्यादा किस्में मिलेंगी। कुछ ऊंचे और विशाल, तो कुछ सुंदर और सजावटी। ऑर्किड हाउस, एक ऐसा घर जहां रंग बिरंगे और दुर्लभ ऑर्किड्स अपने पूरे सौंदर्य में खिले रहते हैं। नियंत्रित वातावरण में पनपते ये फूल मानो किसी स्वप्न लोक का दृश्य लगते हैं। बांस उद्यान, शांति से भरा एक कोना जहां विभिन्न प्रजातियों के बांस हवा में झूमते हैं। ये जगह मन को सुकून देती है। औषधीय पौधों का खजाना। यह हिस्सा शोधकर्ताओं के लिए अनमोल है। यहाँ वे पौधे हैं जो प्राचीन और आधुनिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके अलावा यहाँ हैं जलीय पौधे और दुर्लभ प्रजातियां, जो इस बाग को सचमुच एक जीवित संग्रहालय बना देती है। ये उद्यान केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि प्रकृति के विशाल साम्राज्य को नजदीक से समझने और महसूस करने का एक अनोखा अवसर है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन हमें यही सिखाता है, प्रकृति हमारी सबसे पुरानी शिक्षक है। अगर हम इसे बचाएंगे तो यह हमें बचाएगी, और अगर हम इसे खो देंगे तो हम अपनी ही जड़ों से कट जाएंगे। अपना दौरा प्लान करें, क्या देखें और क्या करें, सोचिए। आप कदम रख रहे हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान में। हर तरफ हरियाली और शांति का साम्राज्य। यहाँ हर कदम पर नई खोज, हर मोड़ पर प्रकृति का अद्भुत दृश्य आपका इंतजार करता है। सबसे पहले जाएं महान वटवृक्ष के पास और उसके अनोखे लटके हुए जड़ों की कहानी महसूस करें। फिर घूमें पाम हाउस, ऑर्किड हाउस और सक्कुलेंट हाउस में, जहां पौधों का रंग बिरंगा संसार आपका स्वागत करता है। खोजें औषधीय पौधों के खजाने और जानें उनकी उपयोगिता। शांत झीलों पर बोटिंग का आनंद लें, हवा में हरियाली और पानी की ठंडी बूंदों का सुख उठाएं। और हाँ, पक्षी देखना और नेचर फोटोग्राफी कभी न भूलें। हर दृश्य आपको प्रकृति के करीब ले जाएगा। यह जगह है प्रकृति प्रेमियों और खोजी आत्माओं के लिए, जहां हर पल शांति और सीख से भरपूर होता है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन हमें यही सिखाता है, प्रकृति हमारी सबसे पुरानी शिक्षक है। अगर हम इसे बचाएंगे तो यह हमें बचाएगी, और अगर हम इसे खो देंगे तो हम अपनी ही जड़ों से कट जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिक गार्डन के 12 अद्भुत रहस्य और फैक्ट्स।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।